आप आजाद हैं। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका की परमिशन के बाद बरसगीर में तिजारत शुरू कर दी। मुगल हुक्मरानों ने उन ताजरों पर तिजारती मराहत की बुछाड़ कर दी और उन ताजरों ने मराहत का खूब नाजायज फायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हीं ताजरों ने बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। मुगल हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए अंग्रेजों के जारहाना इक़दामात को रोक ना सके। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख में राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं और इंतहाई कम वक्त में पूरा बरसगीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। इस नाजायज कब्जे के बाद बरसगीर की मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के मकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मगर मुसलमान और हिंदू पूरी तरह से इस जंग में नाकाम हो जाते हैं और कामयाबी अंग्रेजों के हिस्से में चली जाती है। इस जंग में अंग्रेज जुल्म और सितम की हदें अबूर कर जाते हैं। जंगे आजादी में मुसलमान क्योंकि सबसे आगे थे, इसलिए सबसे ज्यादा जुल्म और सितम बरसगीर के मुसलमानों पर किया गया और कई शहर तबाह हो गए। चौराहों पर मुसलमानों और हिंदुओं को फांसियां दी गई। 1857 की जंगी आजादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह गए और उनका मुस्तकबिल इंतहाई तारीक नजर आने लगा। उन हालात में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज उनकी नुमाया कामयाबी थी। 1866 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हो जाता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हिंदू और मुसलमानों में फासले बढ़ जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आपस में आमने सामने हो जाते हैं और इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। उस वक्त हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात थी जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया। उस वक्त मुसलमानों के हालात बहुत तंग हो चुके थे। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा तो दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हुए एक अलग मुमलकत का मुतालबा करते हैं। ठीक एक साल बाद गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फिर से एक अलग रियासत का मुतालबा सबके सामने रखा, मगर कांग्रेस बरसगीर के किसी फार्मूले पर राजी नहीं होता। 1945 में माउंट बैटन शिमला में रहने वाले रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस तलब करता है। जवाहरलाल नेहरू हिंदू की नुमाइंदगी करेगा, सितारा सिख सिखों की नुमाइंदगी करेगा और ये दोनों तकसीम के किसी फार्मूले पर भी राजी नहीं थे और कैदे आजम मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा और ये मुसलमानों की अलग रियासत के अलावा किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार थे। इस कांग्रेस में मुस्लिम मुजरा की नुमाइंदगी पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जबरदस्त इख्तलाफात हो जाता है और वेवल प्लान भी बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। कांग्रेस और लॉर्ड वेवल कायदे आजम को इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करते हैं। इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल को तकसीम किया जाएगा और नए बनने वाले मुल्क में दुश्मनी की बुनियाद डाल देता है। हालांकि बरतानवी हुकूमत ने 1948 में बरतानवी राज खत्म करने को कहा था, मगर हुकूमत बरतानिया ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजाद कर दिया।